और पूरे भारत में सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ महाराज धीराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज होता है, फिर चाहे वो बुरी नज़र हो या कुछ और, या बुरी शक्ति का प्रकोप हो। बजरंगबली के इस धाम को अन्य धाम से या अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान दिलाती है उनके पैरों में विराजमान शनि की मूर्ति, क्योंकि यहाँ शनि बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो जो भक्त शनि के प्रकोपों से परेशान होते हैं वे यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप, और वो क्यों है बजरंगबली के चरणों में। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंगबली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान जी के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। बाद में स्वामीनारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ सुंदर प्रतिमा की स्थापना करवाई। कहा जाता है कि इस समय जब शनि देव का पूरे राज्य पर आतंक था, लोग शनि देव के अत्याचार से त्रस्त थे। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली के दरबार में लगाई। भक्तों की बात सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे गए। जब शनिदेव के पास बचने का आखिर कोई विकल्प ना बाकी रहा, उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उनसे ही उनका बचाव हो सकता था, और हनुमान जी के चरणों में चले गए। ऐसा ही हुआ। पवन पुत्र शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों में स्थान दिया और भक्तों को ये संदेश देते हैं कि अगर आप शनिदेव से प्रताड़ित हो तो मेरे चरणों में आइए, आपकी रक्षा हो सकती है। तो मान्यता के अनुसार बजरंगबली इस रूप ने शनि को प्रकोप से मुक्त किया, इसलिए यहाँ की गई पूजा शनि को प्रसन्न करती है। तो ये था सारंगपुर कष्टभंजन दादा के मंदिर का प्रताप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इलाहाबाद में एक हनुमान जी की लेटे हुई मुद्रा में मूर्ति है। तो मैं आज आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ। आस्था और धर्म की प्रतीक संगम नगरी अपनी विशेष धार्मिक मान्यता और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। उस संगम नगरी की एक और विशेषता आपको बताते हैं। संगम के तट पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। संगम किनारे बने बांध के नीचे, ठीक नीचे, बंधवा मंदिर के नाम से जाना जाता है ये हनुमान जी का मंदिर। 16वीं शताब्दी से इसका रख रखाव ब्रह्म की गद्दी मठ के द्वारा किया जाता है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी की सिद्ध मंदिर के बारे में गजब मान्यता है कि मंदिर की मूर्ति को स्पर्श करने के लिए स्वयं मां गंगा मंदिर तक आती है। मंदिर के व्यवस्थापक महंत आनंद गिरी ने बताया है कि मंदिर दुनिया भर में एक प्रसिद्ध माना जाता है, जहां रुद्र अवतार की लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है। बांध के ठीक नीचे बने इस मंदिर के गर्भगृह में 8 फुट की ये मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि हर बार बारिश में गंगा जी खुद हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए मंदिर तक आती है। इसके बाद ही बाढ़ का पानी उतरता है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोगों दूर दूर से यहाँ वो नज़ारा देखने आते हैं। मान्यता अनुसार हनुमान जी का गंगा में स्नान भारत के लिए सौभाग्य का सूचक माना जाता है। महंत आनंद गिरी ने बताया है कि बीते साल में गंगा से हनुमान जी का जल प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए देश में सूखे की स्थिति बनी थी। मंदिर में जल का प्रवेश प्रयाग और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी माना जाता है। तो फ्रेंड, ये था इलाहाबाद का हनुमान जी का एक विशेष मंदिर। हनुमानगढ़ी एक चमत्कारी मंदिर है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर यह
स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 70 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। इसके मंदिर के जीर्णोद्वार के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। इस दौर में एक बार सुल्तान का एक मात्र पुत्र बहुत बीमार पड़ा। चिकित्सा सुविधाएं और दौरा इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। वैद्य और डॉक्टर ने जब हाथ टेक दिए, तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरण में अपना माथा रख दिया। उनसे हनुमान जी से विनती की कि किसी तरह मेरे पुत्र को बचा ले। तभी न जाने कैसे चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो रहा। उसकी धड़कन फिर से सामान्य हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। सुल्तान के लिए यहाँ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का ही चमत्कार था। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को विराट रूप देने के लिए 50 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। 300 साल पूर्व संत अभ्याराम दास के सहयोग और निर्देश में यहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। संत अभ्याराम दास निवाणी उखाड़ा के शिष्य थे। अब हम बात करने वाले हैं सालासर बालाजी हनुमान जी की मंदिर के बारे में। भारत का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ बालाजी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थापित है। संकट मोचन हनुमान जी की हर किसी का संकट हर लेते हैं। माना जाता है कि जो भक्त संकट में भगवान हनुमान को याद करता है, उसके सारे कष्ट बजरंग बली हर लेते हैं। रामदूत हनुमान पर भक्तों का विश्वास है कि अगर उनका आशीर्वाद उनके साथ है तो उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ में स्थापना की गई है। यह मंदिर राजस्थान के चूर जिले में है। इसे श्री सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दाढ़ी मूंछ वाले भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ भारत का एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ बालाजी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थापित है। सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूर जिले में सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। चूर के गांव सालासर में बालाजी की स्थापना का बड़ा एक इतिहास रोचक है। मोहनदास बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। यह कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए थे। कथाओं के अनुसार आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था। तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी के मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि जिस दिन जाट के खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई थी, उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ बालाजी ने मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचाने पर कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए, वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर दिया जाएगा। मूर्ति को उस समय वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया गया जहां बैलगाड़ी रुक गई। पूरे भारत में एक मात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी की स्थापना की गई है। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछ के साथ दर्शन दिए थे। तो ये था सालासर बालाजी का इतिहास। तो फ्रेंड्स, अब हनुमान जी के
पांचवें मंदिर जो कर्नाटक में बेल्लारी जिले के हम्पी का हनुमान मंदिर यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी कहलाता था। रामायण में इस स्थान का वर्णन वानरों के विशाल साम्राज्य के रूप में मिलता है। आज भी यहाँ मौजूद कई गुफाएं इसका प्रमाण मानी जाती है। यहाँ पर श्री राम नवमी के 30 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। ऐसे भी माना जाता है कि हनुमान जी के जन्म स्थान किष्किंधा नगरी में हनुमान जी और राम जी की पहली बार भेंट हुई थी। कुछ स्थानों पर ऐसा जिक्र भी मिलता है कि लंका से अयोध्या लौटते हुए श्री राम ने लक्ष्मण व सीता के साथ पुष्पक विमान में आते हुए उन्हें यह स्थान के बारे में बताया। वे वहां रुके या कोई विशेष कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने किष्किंधा और हनुमान जी का जिक्र भी किया था। वापसी में श्री राम ने एक रात्रि यहाँ विश्राम भी किया था। मौजूदा दौर में कर्नाटक का कोप्पल और बेल्लारी जिले का क्षेत्र ही तत्कालीन किष्किंधा नगरी था। इस स्थान पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पंपा सरोवर, हनुमान जी की जन्म स्थान अंजनाद्रि पर्वत, बाली गुफा और ऋषिमूल पर्वत भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये था कर्नाटक का यंत्रोद्धारक हनुमान जी का मंदिर, जिसकी कई विशेषताएं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हनुमान जी के लगते ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।